हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लिस यूनिवर्सल। आज हम बात करने वाले एक ऐसे फैसले की जो गल्फ़ के हिस्ट्री में लिखा जाएगा। एक ऐसा सिस्टम जो पिछले 50 साल से हर फॉरेन वर्कर्स के जीवन को कंट्रोल करता था, आज वो ऑफिशियली ख़त्म हो गया है। जी हाँ, सऊदी अरेबिया ने कफ़ाला सिस्टम यानी स्पॉन्सरशिप सिस्टम जो 1970 से चलता आ रहा है, उसे अबॉलिश कर दिया है फाइनली। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि उन करोड्स ऑफ वर्कर्स के लिए उम्मीद की किरण है जो देश से दूर गल्फ़ के डेजर्ट में अपनी मेहनत से एक नई ज़िंदगी बनाने आए हैं। लेकिन मेरे ऑडियंस का क्वेश्चन ये है कि ये कफ़ाला सिस्टम था क्या? इसको क्यों इतना कंट्रोवर्शियल कहा गया है? और अब जब ये ख़त्म हो गया है तो इसका मतलब क्या होगा सऊदी अरेबिया में रह रहे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश और नेपाली वर्कर्स के लिए? तो चलिए ये पूरा हम डिटेल में समझते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिस मत करना। कफ़ाला सिस्टम अरबिक वर्ड कफ़ाला से निकला है, जिसका मतलब होता है स्पॉन्सरशिप। ये एक ऐसा लेबर लॉ फ्रेमवर्क था जो 1950s के एंड में और 1970s के ऑयल बूम के टाइम इम्प्लीमेंट हुआ था। उस वक्त सऊदी अरेबिया और गल्फ़ कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फॉरेन लेबर की ज़रूरत थी। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सब कुछ माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर डिपेंड करता था। तो गवर्नमेंट ने एक मॉडल बनाया जिसमें हर फॉरेन वर्कर्स का एक लोकल स्पॉन्सर यानी कफ़ील होता था। ये कफ़ील आपका वीज़ा स्पॉन्सर करता था, आपका रेसिडेंस परमिट मैनेज करता था और बेसिकली आपके रहने से लेकर काम करने तक सब कुछ कंट्रोल करता था। आपका इकामा जो आपका रेसिडेंस आईडी होता है, आपके स्पॉन्सर के नाम से लिंक्ड होता था। आप अपनी जॉब नहीं बदल सकते थे बिना उस स्पॉन्सर के लिखित परमिशन के। अगर आप देश छोड़ना चाहे तो आप एग्ज़िट वीज़ा के लिए भी उसी एम्प्लॉयर का अप्रूवल चाहिए होता था। एक तरह से आपका एम्प्लॉयर ही आपका मालिक था और वो डिसाइड करता था आपका आना जाना और आपका काम करना, एवरीथिंग। शुरू में ये सिस्टम मैनेजमेंट के लिए बना था, पर धीरे धीरे लोगों ने इसे एक्सप्लॉयटेशन टूल बना दिया है। कई वर्कर्स ने बताया कि उनका पासपोर्ट एम्प्लॉयर ने रख लिया ताकि वो जॉब चेंज ना कर सके। कई लोगों को मंथ्स तक सैलरी नहीं मिली और कंप्लेंट करने पर उन्हें एब्सकॉन्डिंग की केस में इलीगल बना दिया जाता था। कई लोग घर जाने के लिए एग्ज़िट वीज़ा मांगते थे तो एम्प्लॉयर बोलता था पहले मेरा काम ख़त्म करो फिर देखेंगे। यानी वर्कर्स अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकता था। आप सोचिए, किसी का पासपोर्ट किसी और के पास हो, आपका रहना, आपका काम करना, घर जाने का फ़ैसला भी कोई और करे, तो वो फ्रीडम कहाँ बची? ये बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है। इसी वजह से ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने इसे मॉडर्न स्लेवरी सिस्टम कहा। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बार बार इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई। 2016 में जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 अनाउंस किया तो एक मेजर गोल था सऊदी अरेबिया को एक मॉडर्न, इन्वेस्टर फ्रेंडली और फेयर सोसाइटी बनाना। इसके लिए लेबर लॉज को रिफॉर्म करना ज़रूरी था। इंटरनेशनल कंपनीज और इन्वेस्टर्स भी यही कह रहे थे, अगर सऊदी अपने लेबर लॉ को फेयर नहीं बनाता है तो ग्लोबल कंपनीज वहाँ इन्वेस्ट नहीं करेगी। 2020 के बाद सऊदी गवर्नमेंट ने ग्रेजुअली रिफॉर्म स्टार्ट किए। सबसे पहले लेबर लॉ रिफॉर्म इनिशिएटिव के तहत एक डिजिटल सिस्टम लाया गया जिससे वीज़ा ट्रांसफर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑनलाइन हो सके। और अब 2025 में सऊदी ने ऑफिशियली कफ़ाला सिस्टम भी ख़त्म कर दिया है। अब हम देखेंगे नए सिस्टम में क्या क्या बदला है, क्या क्या बदलाव होने वाला है। सबसे फर्स्ट, अगर वर्कर अपनी जॉब चेंज कर सकता है बिना एम्प्लॉयर के रिटर्न परमिशन के, बस उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट और नोटिस पीरियड कंप्लीट करना होगा। सेकंड, वर्कर्स अपनी मर्जी से कंट्री छोड़ सकता है या री एंट्री वीज़ा ले सकता है बिना स्पॉन्सर के अप्रूवल के। थर्ड, पासपोर्ट्स अब एम्प्लॉयर्स के पास रखना इलीगल है। गवर्नमेंट ने वार्निंग दी है, जो भी एम्प्लॉयर ऐसा करेगा उस पर पेनल्टी लगेगी। एंड फोर्थ इज, सब प्रोसेस डिजिटली एप्शर और कीवा पोर्टल के थ्रू होंगे, जहां वर्कर्स खुद अपना कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट और एग्जिट परमिट अप्लाई कर सकता है। ये एक ट्रांसपेरेंट और गवर्नमेंट कंट्रोल सिस्टम है जहां प्राइवेट स्पॉन्सर्स को कंट्रोल ख़त्म हो गया है।
अब सवाल आता है कि इसका ग्राउंड लेवल पर क्या असर होगा। सऊदी में करंटली करीब 1.3 करोड़ फॉरेन वर्कर्स है। इनमें से सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ के हैं इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस लोग इसमें बहुत ज़्यादा है। अब उनके लिए जॉब चेंज करना या अनफेयर ट्रीटमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाना आसान हो जाएगा। पहले अगर एक वर्कर अपने एम्प्लॉयर से नाराज़ होता था तो वो हेल्पलेस होता था। अगर वो जॉब छोड़ देता तो वो इलीगल हो जाता था। अब उसके पास एक लीगल ऑप्शन है। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के बाद वो नई कंपनी ज्वाइन कर सकता है। इसी तरह से अगर किसी वर्कर के घर में कोई इमरजेंसी हो तो वो डायरेक्टली एग्जिट वीज़ा अप्लाई करके वापस भी जा सकता है। यानी सिस्टम अब थोड़ा इंसानियत और इंसान के इंसाफ के करीब लेके आया है। लेकिन इसमें ग्राउंड रियलिटी कुछ और भी है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी कुछ कंपनीज पुराने तरीके फॉलो कर रही है। वर्कर्स को नए कानून के बारे में अवेयरनेस नहीं है और सबसे बड़ा इशू है डोमेस्टिक वर्कर्स जैसे ड्राइवर्स, मेड्स, कुक्स। इनका कवरेज अभी पार्शियल है। इनके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है। गवर्नमेंट ने कहा है कि अगले फेज़ में ये कैटेगरी को भी फुल प्रोटेक्शन में लाई जाएगी। तो लॉ आ गया है, लेकिन अब असली काम होगा उस लॉ को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना। अब सऊदी पूरी तरह अपने विजन 2020-30 के फेज में है। मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे नियोम सिटी, रेड सी प्रोजेक्ट, लाइन सिटी और 100 ऑफ स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स चल रहे हैं। इस नए सिस्टम के बाद फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स, स्पेशली टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, नर्सेज, हॉस्पिटैलिटी स्टाफ के लिए सऊदी एक और ज़्यादा सिक्योर और फेयर डेस्टिनेशन बन गया है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि वो एम्प्लॉयर डिपेंडेंट नहीं बल्कि टैलेंट फ्रेंडली कंट्री के रूप में उभरे। अब मैं कुछ मैसेज दूंगी हमारे जॉब सीकर्स के लिए। अगर आप सऊदी में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको कुछ बातें याद रखनी चाहिए। हमेशा वेरीफाइड जॉब पोर्टल से ही अप्लाई करें, जैसे कीवा, लिंक्डइन, गल्फ, बेद.com या फिर नौकरी गल्फ। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें और इंश्योर करें कि वो न्यू लेबर लॉ के अंडर हो। कोई भी एजेंट अगर आपसे एनओसी या एक्स्ट्रा पेमेंट मांगे, समझ जाइए वो फेक है। नए सिस्टम के अंदर आपका कंट्रोल अब आपके हाथ में है, एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं। यानी अब आप अपनी मर्जी से जॉब स्विच कर सकते हैं, अपना एग्जिट प्लान खुद बना सकते हैं और अनफेयर ट्रीटमेंट के खिलाफ आवाज़ भी उठा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के बाद सऊदी अरेबिया का कफ़ाला सिस्टम फाइनली अब एक हिस्ट्री बन चुका है। अब ये ख़त्म हो चुका है। इस डिसीजन ने सिर्फ एक लीगल रिफॉर्म नहीं है बल्कि ये एक इंसानियत की विक्ट्री है जो उन करोड़ों प्रवासी मज़दूरों के लिए एक नए दौर का आरंभ है। आपको क्या लगता है, क्या ये रिफॉर्म सच में वर्कर्स के जीवन को बदल देगा? अपना ओपिनियन कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको ऐसे ही गल्फ जॉब वीज़ा अपडेट्स चाहिए तो ब्लिस यूनिवर्सल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और नई गल्फ अपडेट्स के साथ मैं फिर से लेके आऊँगी आपके साथ। शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।